हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके एजुकेशन में। मैं सुमित भारद्वाज, जो कि आज फिर हम बात करेंगे आपका हिस्ट्री एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री एमसीक्यू, जिसमें हम लोग इसमें टॉप 10 प्रश्न हल करेंगे जो कि आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि हमारा 2 लेक्चर हो चुका है, ठीक है, जिसमें 20-20 प्रश्न जो है हमने हल कराए हैं एमसीक्यू के रूप में। आज जो है हम 10 हल करेंगे, लेकिन ये हमारा 10 नहीं बल्कि 10 से कुछ अधिक होगा। क्यों होगा? हर एक ऑप्शन को देखकर हम चलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है कि अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 बीसी, 326 एडी या 302 बीसी? तो याद रखेंगे, जो अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था भारत में वो सबसे पहले 326 बीसी में किया था। कितने बीसी में? 326, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं इस बीसी का मतलब होता है क्या। तो याद रखिएगा, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जिसका मतलब है हिंदी में ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। और एडी का मतलब होता है अनु डोमिनी, जिसका मतलब होता है ईसवी। ईसवी का मतलब होता है जो सन चल रहा है, हम जो देख रहे हैं, जो 2006 में हमारा जन्म हुआ तो ईसा ईसवी हो गया। और पहले 100 वर्ष पहले जो आता है वो आता है बीसी के रूप में, यानी कि ईसा पूर्व के रूप में पहले जो था। ठीक है, पहले बीसी चल रहा था, अब एडी चल रहा है इस समय। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, एडी नहीं ट्रिक करना है हमको। कौन सा ट्रिक करना है? तो हमें ट्रिक करना है 326 बीसी। तो अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 बीसी में किया था। चलिए ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। तो पहले तीर्थंकर का नाम पूछा है। हालांकि इसमें तीर्थंकर अगर पूछे कि कुल कितने तीर्थंकर थे, तो याद रखिएगा कुल 24 तीर्थंकर थे। कितने तीर्थंकर थे? 24। अब पहले तीर्थंकर का नाम पूछा है इसमें, तो ऑप्शन है कि महावीर स्वामी थे, ऋषभदेव थे या पार्श्वनाथ थे। तो याद रखेंगे, पहले तीर्थंकर जो थे वो आपका ऋषभदेव थे, न कि महावीर स्वामी। ठीक है, पहले तीर्थंकर का नाम क्या था? ऋषभदेव। अब ऋषभदेव से थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ऋषभदेव का पूछता है कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या था। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो याद रखेंगे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था आपका साढ़। क्या था? साढ़। और इसी साढ़ को हम लोग बैल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? साढ़। बात करते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न, जो है तीसरा को ऑप्शन है पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो याद रखिएगा, पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है आपका सर्प। क्या है? सर्प है। ठीक है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प। इतना चीज़ें क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है, याद रखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था, ठीक है, वो 540 या 599 बीसी में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 72 वर्ष की अवस्था में हुई थी। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी। अब बात करते हैं कि जन्म तो हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे, वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली में हुआ था। और वैशाली में गांव का नाम पूछे तो आप बताएंगे कुंड ग्राम। क्या बताएंगे? कुंड ग्राम। यानी कि वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इतना चीज़ें क्लियर हो गई ना, आपको अच्छे से समझ में आया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। अब वहाँ पे तो हमने दिखा दिया कि 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन 72 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी तो कब हुई थी? तो याद रखिएगा, 468 में हुई थी। कितने में? 468 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। लेकिन हुई कहाँ थी, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन है कि पावापुरी, लुम्बिनी या गया। तो इसमें जो मृत्यु इनकी हुई थी वो हुई थी पावापुरी में। कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में। अब पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और तो आपको समझ में आएगा कि इनकी मृत्यु जो हुई थी पावापुरी में हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है, और आप यहाँ से जानते हैं, जैसे कि इसमें ऑप्शन है कि लुम्बिनी और गया। तो याद रखेंगे, ये लुम्बिनी जो है, ठीक है, ये लुम्बिनी जो है आपका नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में। अब बात करते हैं, लुम्बिनी तो नेपाल में है, लेकिन नेपाल में किनका जन्म हुआ था? तो याद रखेंगे, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बात करते हैं बोध गया। तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसकी प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी महात्मा बुद्ध को, वो बोध गया में हुई थी।
ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म बट गया, दिगंबर, श्वेतांबर, या फिर आपका लास्ट जो है वो है दिगंबर या श्वेतांबर। तो याद रखिएगा दिगंबर एवं श्वेतांबर में जो है जैन धर्म बट गया, यानी कि महावीर की जैसे ही मृत्यु हुई तो दिगंबर और श्वेतांबर दो भागों में जैन धर्म क्या हो गया था, बट गया था। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो पांचवा प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है, यानी कि एक होता है संस्थापक और एक क्या होता है, वास्तविक संस्थापक। तो याद रखिएगा जो वास्तविक संस्थापक थे वो थे भगवान महावीर। यानी कि संस्थापक को जो अगर पूछा जाए कि संस्थापक कौन थे तो ऋषभदेव बताएंगे, लेकिन अगर पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन थे तो वो थे आपका भगवान महावीर। ठीक है, और महावीर के बारे में आपको पूरा बता दिए हैं, ऋषभदेव के बारे में आप जान गए हैं। ठीक है, बात करते हैं गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का जन्म आपको बता दिया है कि नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन इनका जन्म हुआ था कब, तो याद रखिएगा 563 ईस्वी में इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी ने जिस क्षत्रिय वंश में जन्म लिया उसका नाम था। यानी कि जैन धर्म तो थे महावीर स्वामी, लेकिन जिस क्षत्रिय वंश में जन्म लिया उसका नाम क्या था, तो याद रखेंगे उसका नाम था जांत्रिक। जिस क्षत्रिय वंश में जन्म लिया था उनका नाम क्या था, जांत्रिक था। ठीक है, तो इतना चीज़ें क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन बताने लायक नहीं है कि बताया जाएगा आपको। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है जो कि 7वां प्रश्न है हमारा कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का, हालांकि ये ऑप्शन सभी क्या है, गलत है। हमने बताया था कि 563 में इनका जन्म हुआ था। कितने में हुआ था, 563 ईस्वी में इनकी जन्म हुआ था। और बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखिएगा इनकी मृत्यु जो हुई थी 483 में हुई थी, 483 ईसा पूर्व, जिसको हम लोग अभी बताए हैं क्या बोलते हैं, BC बोलते हैं। ठीक है, तो इतना में इनका मृत्यु हुआ था। अब बात करते हैं कि इनका तो मृत्यु हुआ था, ठीक है, और इस मृत्यु को एक नाम दिया जाता है। उस मृत्यु का नाम को क्या बोलते हैं, जब भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसको क्या बोला जाता है, तो याद रखेंगे महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ठीक है, महापरिनिर्वाण। यानी कि जिस समय भगवान महावीर की मृत्यु हो गई तो उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, और उसके बाद से करते हैं कि महावीर स्वामी के बारे में और बात करते हैं कि उन्होंने जब गृह त्याग किया था, ठीक है, क्या किया था, गृह त्याग, यानी घर छोड़ दिए थे। ठीक है, गृह त्याग किया था, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। यानी कि जब भगवान महावीर जो है घर से निकल गए यानी गृह त्याग किए तो उसको बोला गया महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, इतना चीज़ें समझ में आया ना आपको। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। ऑप्शन है हमारा, ठीक है, कपिलवस्तु, सारनाथ या वैशाली। तो याद रखेंगे जो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे वो सारनाथ में दिए थे। कहाँ पे दिए थे, सारनाथ में, यानी कि प्रथम उपदेश दिए थे। और इस प्रथम उपदेश को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो याद रखिएगा इस प्रथम उपदेश को हम लोग नाम क्या देते हैं, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या नाम देते हैं इसको, धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी धर्म चक्र। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे सर्वप्रथम सारनाथ में इन्होंने क्या दिया था, भाषण दिया था। ठीक है, यानी कि आपने पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था, और इसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। 9वां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध का महानिर्वाण हुआ। ठीक है, गौतम बुद्ध का महानिर्वाण हुआ, तो याद रखिएगा जो महानिर्वाण हुआ था गौतम बुद्ध का, ठीक है, गौतम बुद्ध का जो महानिर्वाण हुआ था वो हुआ था
कुशीनगर में। कहाँ पे हुआ था तो याद रखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे जो 9 का है, ठीक है, कुशीनगर, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जो गौतम बुद्ध का निर्वाण प्राप्त हुआ था वो हुआ था आपका कुशीनगर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो 10वां प्रश्न है हमारा, जो कि लास्ट प्रश्न होगा ये। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र निम्न में से कौन सा था। तो गुप्त शिक्षा का जो महान केंद्र था वो था आपका, आप जानते भी हैं, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था ये बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था। कब? गुप्तकालीन में, ठीक है ना। तो गुप्तकाल में जो बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था वो था आपका नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, जो कि बिहार में स्थित है। तो याद रखिएगा, हमको पूरा आशा है कि आपको यह वीडियो जो है पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।